मिश्रा का सवाल है स्वामी जी, पिछले 4 महीने से उन्हें शरीर में रेशेज हो रहे हैं और शरीर में कहीं भी उन्हें स्वेलिंग हो जाती है, और अगर एंटी एलर्जिक मेडिसिन ना ले वो कह रहे हैं तो उन्हें हर दूसरे दिन ये दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो उत्कर्ष के लिए सबसे उपाय है कि स्वेलिंग के लिए एक तो पुनर्नवा में बताया था, पुनर्नवा काढ़ा पिए या तो सर्वकल्प का काढ़ा पिए और पुनर्नवादी बंडोर ले लें, खाने के बाद पुनर्नवा रिस्ट ले सकते हैं। ये अंदर का इन्फ्लेमेशन को इन्फेक्शन है उसके लिए गोधन अर्क भी सब पी सकते हैं। गोधन अर्क और गोखरू मैंने कहा था सबसे अच्छी चीज़ है बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। और जो रेसेज आते हैं एलोवेरा और गिलोय पी लें, और एलोवेरा ऊपर स्किन के ऊपर लगा लें, और एलोवेरा के साथ में थोड़ा सा नीम भी मिला दिया, या चिकनी मिट्टी मिल जाए और या मुल्तानी मिट्टी मिल जाए तो उसको भी लगा दिया, और थोड़ा धूप में बैठ करके कर लिया तो परमानेंट सॉल्यूशन। और गोधन अर्क के साथ नीम की गोली खा लेने सुबह शाम तो पूरा शरीर जिनका उधड़ जाता है, चमड़ी उधड़ जाती है सोराइसिस आदमी, वो भी ठीक हो जाते हैं। तो खाली पेट गोधन अर्क और नीम 2 टाइम दे देते हैं जिनको ज़्यादा, मैंने 1-1 महीने में लोगों को ठीक किया हुआ है। फिर आरोग्यवटी है, कायकल्पवटी है, डर्माग्रीट है, सोरोग्रीट है, मिलिनोग्रीट है, ये स्किन की दूसरी औषधियाँ हैं। इनका उपयोग करेंगे तो कभी भी चमड़ी की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। नमक मीठा तो देखो बंद करना पड़ेगा थोड़े दिनों तक, मसाले। अगला प्रश्न आप ले लिए, उत्कर्ष तो अब एकदम उत्कर्ष पाएंगे, रैशेस की समस्या इनकी दूर हो जाएगी। स्वामी जी, ईशा का सवाल है, पैनक्रियाज में सूजन है, गैस भी बनती है, तो इन दोनों परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय करें? पेनक्रियाज के लिए अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, ईशा जी से लेकर के सभी के लिए बोल रहा हूँ, ये पहली बार हमने किया है और 100% क्लिनिकली कंट्रोल ट्रायल करके रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पर पेनकोग्रिड तैयार किए। तो ईशा जी, आपका पेनक्रियाज का जो सूजन है, पेनक्रियाटाइटिस है, ये भी पूरा दूर हो जाएगी इससे। पेनकोग्रिड सुबह शाम 2-2 गोली खा लेना। अभी पूरे देश के पतंजलि चिकित्सालय, मेगा स्टोर, आरोग्य के केंद्रों पर उतनी ज़्यादा नहीं मिल रही है, तो अभी आप ऑर्डर में से ऐप से ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। पेनकोग्रिड इज़ द अल्टीमेट मेडिकेशन फॉर पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाज की सूजन के लिए, और कोई उपाय नहीं। फिर ये जो पुनर्नवा है ये सभी प्रकार की सूजन को दूर करता ही करता है। ये अद्भुत चीज़ है। पेनक्रियाज में सूजन हो, आंतों में सूजन हो, पूरी बॉडी में सूजन हो, ब्रेन में सूजन हो, सब के लिए ये पुनर्नवा अप्रतिम है। तो ईशा जी का समाधान दे दिया है, और इसके साथ किसी को भी सूजन हो उसको भी बता दिया है, ये पुनर्नवा और गोखरू जरूर पिए। अगला सवाल स्वामी जी, 25 साल के शगुन का है, वजन उनका 101 किलो हो गया है। अब वो योग करके अपना वजन कैसे कम करें, जरा उन्हें बताइए। तो शगुन के साथ साथ आप भी कर लो बहनों, चलो। तो ये अभ्यास है वेट कम करने के लिए, ऐसे ऐसे करें। वेट कम करने के लिए शगुन से लेकर के सब के लिए बता रहा हूँ। अनाज, नमक, मीठा थोड़े दिन के लिए बंद। बोले खाएंगे क्या? अरे खाने के लिए सैकड़ों प्रकार की शाक सब्जियाँ हैं, सलाद हैं, फल हैं, ये सब खाओ। तो अनाज, नमक, मीठा बंद, सलाद, सब प्रकार के फल सब्जियां खाएं, और यह अभ्यास करें बैठ करके 2 स्थित कोणासन, चक्रियासन, मेदो हरवटी और वेट गो, और साथ में गोधन अर्क के साथ ले लो तो बात ही क्या है। ये बात ही, और 2 ही बार खाना कर दे तो सुबह 10 से 12 के बीच में, शाम को 5 से 7 के बीच में। आदरणीय अमित शाह जी अभी आए थे सभी सन्यासियों को अपनी शुभकामनाएं देने के लिए। 30 किलो वेट कम किया उन्होंने। कितना? और कोई बीपी की, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की, सब कोई दवाई नहीं, एकदम पूर्ण स्वस्थ। क्योंकि देश के जो कर्णधार हैं उनको पूर्ण स्वस्थ रहना चाहिए, और उन्होंने योग को, आयुर्वेद को अपना लिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो सबका वेट कम होगा। ये 2 अभ्यास बस 100-200 बार करना है। स्वामी जी, योगाभ्यास, फिर सवालों के जवाब, अब वक्त हो गया है। अगला प्रश्न आप ले लो। अब उस पड़ाव की तरफ चलते हैं जिसका इंतजार हमेशा बहुत सारे लोगों को रहता है, और उनका इंतजार अब आप खत्म कीजिए। बारी है पाक शास्त्र की। आज पाक शास्त्र में क्या है उपाय बताएंगे जी, पाक शास्त्र में क्या है आज आप उसकी तैयारी करें। 3 साल स्वामी जी पूरे हो रहे हैं, ऐसे लगता है पलक झपकते निकल गए, पता ही नहीं चला। हाँ, और देखो 3 साल पूरे हो रहे हैं, उसकी खुशी में आज हलवा बना रहे हैं। कल पूरे होंगे तो आज से तैयारी कर रहे हैं। और ये हलवा किसका है? कुछ सोच रहे हैं कि काला काला क्या डाल दिया। अरे रागी है। अब राग करो रागी से, और बैराग करो सारे ये
जो जिसको देखो आजकल वही क्या खाने में लगा है, वही खाने में लगा है गेहूं और चावल। अब जो है साउथ में तो चावल की रोटी भी बनाते हैं और उत्तर भारत में चावल का ही जो गेहूं का ही आटा, उसी की रोटी, उसी का हलवा, उसी की सूजी। तो देखो भाई ये मामला ठीक नहीं है। तो रागी इसको अच्छे से जब भून लेते हैं तो ये हमने रागी लोगों को भी उपलब्ध कराई, रागी का मड़वा का, इसको अच्छे से थोड़ा मोटा मोटा हल्का सा इसी को ही मोटा मोटा आटा बना ले और उसको पीस करके और उसको अच्छे से भून करके और फिर उसमें चाशनी डाल दो, क्या जबरदस्त हलवा तैयार हो जाता है। मैं पूछने ही वाली थी स्वामी जी, क्या ये रागी का पहाड़ी जो हलवा है है? ना, ये खून को बढ़ाने के लिए, ये हड्डियों के लिए, हाँ मड़वा मड़वा मड़वा, और इसके साथ साथ जो है ये हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो लोग सूजी का ये हलवा खाते रहते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी बेसन का। तो अब रागी का मड़वा का हलवा खाना, अब ये हलवा तैयार है और खाने वाले उनकी जीभ इधर ही लपर लपर कर रही है। तो इधर आओ बेटा, तुम्हारी माँ को क्या था, कैंसर, क्या नाम है? उनका नाम मुन्नी बाई है। मुन्नी बाई। इसकी माँ ने अपने कैंसर को मात दे दी है। तो बेटा तेरे को अब 2 चम्मच हलवा मिलेगा इसी बात के अब लिए। आप हलवे का देखो, प्रसाद दीजिए। आज ये कितना फर्स्ट क्लास हलवा तैयार हो गया है। अब और हमें कल 3 अनुमति वर्ष दीजिए। पूरा होने पर योग का महोत्सव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे देश ही पूरी दुनिया को हम निरोग बनाएंगे। अब उपचार के बाद आप सुनाओ समाचार। प्रणाम स्वामी जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।